भक्ति उन्हें उनको हमने प्रदान की है, वही प्रभु श्री राम ये है। लेकिन माता के मन में संदेह बन गया है। बाबा लिखते हैं, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जीरावरी कहने तिन गम पुराण आगम जासु सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कहते हैं, मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतर हूँ अपने भगत हित निज तंत्र हित रघुकुल मणि। वह राम कौन है? सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। निकाय पति माया धनी, और माया के धनी मायापति हैं। अवतरे हूं अपने भगत, अवतार क्यों लिया है नर रूप में? अपने भक्त के हित के लिए अवतरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रघुकुल मणि बनकर जन्म लिया है केवल अपने भक्तों के हित के लिए। उनके विषय में सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि गावहि। बड़े बड़े मुनि सिद्ध संत जिनके विषय में गा रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी बता नहीं पाए। वेद भी जिनके विषय में नेति नेति कहते हैं, वह यह राम है। और केवल अपने भक्तों के लिए संसार में जन्म लिया है इन्होंने। लेकिन माता की मन को संतुष्टि नहीं हुई, तो प्रभु ने कहा, जो तुम्हारी मन अति संदेह हूँ तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। जो तुम्हारे मन में इतना संदेह उत्पन्न है पार्वती, हे सती, तुम्हारे मन में इतना संदेह रूपी बीज उत्पन्न हो गया है, वृक्ष की भांति वह बड़ा होता जा रहा है, तो जाकर तुम प्रभु की परीक्षा ले लो और अपने संदेह को नष्ट कर दो। मैं इसी बटवृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु श्री राम के नाम का जप करूंगा। क्यों? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है और यह प्रभु की पांचवी भक्ति है। मैं यहाँ बैठकर प्रभु की पांचवी भक्ति करता हूँ। तुम जाओ और प्रभु की परीक्षा ले लो। नहीं बैठा। माता गई, तुरंत माता की बुद्धि देखिए क्या उन्होंने दिमाग लगाया। माता गई और तुरंत माता सती ने माता सीता का वेश बना लिया और प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। देखिए, नकली चीज पता चल जाती है। कितना भी असली बनने का प्रयास कर ले, लेकिन नकली चीज पता ही चल जाती है। जो नकली है वो नकली है और जो असली है वो असली है। बनारस में एक स्थान पड़ता है जालूपुर। वहां पर प्रतिवर्ष रामायण का पाठ होता है, अर्थात 9 दिनों तक लोग रामचरितमानस के अनुसार रामायण के पात्र बन लोगों को रामायण के विषय में बतलाते हैं। कुछ वर्ष पहले भी एक बार पाठ रखा गया, सभी लोग आए, चलने लगा। भगवान का जन्म हुआ, भगवान को वनवास हुआ और वनवास के बाद जैसे ही भगवान माता सीता का अपहरण हुआ और अगले दिन अंगद जी का चरित्र चलने वाला था, पता चला आज हमारे श्री रावण जी का देहांत हो गया, जो प्रतिवर्ष उसमें रावण बनते थे। अब उनका देहांत, सब लोग चिंता में क्या करें, अब कौन बनेगा रावण। तो उनके लिए शोक समारोह का आयोजन हुआ। वो शोक समारोह कम था, इस विषय का चिंतन ज्यादा था कि कल जो कल है रावण कौन बनेगा। अब सब लोग चिंतन करने लगे। तभी से उसमें से एक वानर सेना का व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, बोले तो मैं बताऊं रावण कौन बनेगा।
कहा बोलो चलो। कहा ऐसा है हमारे, मैं प्रतिदिन जाता हूँ, मेरे शरीर में लगता नहीं है उनकी मिठाई, मेरे शरीर में काम उन तो नहीं करती है, मैं डंडे की तरह मिर्चा की तरह पतला सा हूँ, सोचता हूँ मीठा उठा खा लूंगा तो थोड़ा मोटा हो जाऊंगा, लेकिन उनकी मिठाई काम वाम नहीं करती है मेरे शरीर पे। हाँ लेकिन वो मोटे तगड़े हैं, यहीं आपके रामलीला मैदान के बाहर जलेबी और समोसे का दुकान लगाते हैं। कहा अच्छा, वो एकदम मोटे तगड़े हैं, एकदम रावण के योग्य हैं। कहा चलो ठीक है, चल के देख आते हैं। गए तो पता चला कि जो वहां के हेड थे उनके वो मित्र थे, गुरु हलवाई। कहा अरे गुरु भैया आइए आइए, बैठिए बैठिए, थोड़ा सा जलेबी खिला दीजिए। पहले अगर किसी भी बनिया को प्रसन्न करना रहता है तो उसके सामान, उसके दुकान से सामान खरीदो, समोसा खिला दीजिए, जलेबी खा लीजिए, खूब खाए। एक विनती थी आपसे, हमारे रावण जी का देहांत हो गया है, आप रावण बनने की कृपा करेंगे क्या? कहा हम तो पढ़ले लिखले ना ही बचा, हम का रावण बना, अक्षर से हमारा भेंट ना है, एक भी अक्षर का मुझे ज्ञान नहीं, मैं रावण क्या बनूंगा? वहां के हेड ने कहा नहीं नहीं, अक्षर के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं भैया, तो खाली मैं दशानन रावण हूं ये रटना, और ही कुछ ना, मैं दशानन रावण हूं। कहा ठीक है। अब दिन भर गुरु हलवाई जय तो जिलेबी छानते, जय तो समोसा छानते, गिनते तो एक मैं गुरु हलवाई हूँ, दो मैं गुरु हलवाई हूँ, तीन मैं गुरु हलवाई हूँ। तब तक एक ने बुला रहे, ये नहीं बोलना है कि मैं गुरु हलवाई हूँ, बोलना है मैं दशानन रावण हूँ। कहा अच्छा हाँ हाँ, एक मैं दशानन रावण हूँ, दो मैं दशानन रावण हूँ, तीन मैं दशानन रावण हूँ। बार बार ये बोल के, बार बार बोल के रट लिया खूब विधिवत, मैं दशानन रावण हूं, मैं दशानन रावण। रटने के पश्चात जब अगले दिन पात्र आया और अंगद और रावण का संवाद चल रहा है, तो अंगद और रावण के संवाद के मध्य में जैसे अंगद ने पूछा पैर पटक कर, और रावण को एकदम विधिवत काला कपड़ा पहना दिया गया, एकदम मुकुट चढ़ा के एकदम मोटे तगड़े सिंहासन में बैठे, तो लग रहा था सच के रावण आए। अंगद ने पैर पटका और पूछा कि कौन है तू? इन्होंने भी चिल्ला के बोला मैं दशानन रावण हूं। तब तक अंगद ने बोला तू कौन सा रावण है जिसे मेरे पिता ने काख में दबाया था, या जिसे सहस्त्रबाहु ने अपने घोड़शाले में बांध दिया था? कौन सा रावण है तू बता। अब रावण जी थोड़ा डरने लगे। जैसे अंगद ने दूसरी बार पैर पटका, रावण जी पूरे डर गए, राजा जाके अंगद के चरणों में गिर गए। ए भैया हमके माफ करिया, मैं ये रामलीला मैदान का बहरे जिलेबी मिठाई का दुकान लगाई ना, हम कौनो रावण ना है, हमके माफ करना भैया, माफ कर, मरिया मत। तो असली रावण और नकली रावण का भेद तुरंत समझ में आ गया। वैसे ही असली सीता और नकली सीता का भेद भी तुरंत समझ में आएगा। माता सीता का वेश बनाकर मां सती वन में आगे तो जा रही हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा अरे माता सीता कहां से प्रकट हो गई? तब तक राम जी उनके पास गए। अच्छा, राम जी ने उन्हें पहचाना कैसे? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैसे प्रभु श्री राम और माता सीता चलते थे वन में। आगे राम लखन बनो पाछे, आगे राम लखन बन पाछे, आपस वेश विराजत काछे, आपस वेश विराजत पाछे, आगे राम लखन बनो पाछे, आगे राम लखन बनो पाछे, आपस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिर सोहति कैसे, 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 ब्रह्म जीव तुझ माया जैसे, ब्रह्म जीव तुझ माया जैसे, ब्रह्म जीव तुझ माया जैसे, सिया राम
लखन चलहि मगदाहि लखन चलहि मगदाहि लखन चलहि मगदाहि कहाँ बहोरी कहाँ बिसके तू कहाँ बहोरी कहाँ बिसके तू बहोरी कहाँ बिसके तू विपिनाया के पूरा के ही है तो विपिनाया पिनाया के पुरारी के है तो पिनाया के पुरारी के है तो पिनाया के पुरारी के है। कहते हैं कि आगे राम जी हैं, लखन अनुपाच, आगे आगे राम जी चलते हैं वन में, पीछे लक्ष्मण जी, और बीच में जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया डोलती है, परमात्मा से हमें मिलने नहीं देती, वैसे ही बीच में माया के समान माता सीता चल रही है। और इन दोनों के पद से दाहिनी ओर, इन दोनों को अपने दाहिने कर लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और भगवान श्री राम के जो चरण कमल पृथ्वी पर पड़ते हैं तो जो थोड़ा सा खाली स्थान बचता है उसमें ही माता सीता अपने चरण कमल को रख कर मार्ग में आगे बढ़ती है। इतनी अद्भुत भांति से चलती हैं। और माता सती कैसे चल रही हैं, एकदम फराटेदार आगे आगे चलती जा रही हैं। तो प्रभु श्री राम आगे गए और माता सती से बोले कि मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं और आप इस घोर वन में अकेले क्यों फिर रही हैं? वृषकेतु कहाँ है? प्रभु श्री राम कहाँ है? प्रभु श्री राम ने पूछा कि प्रभु श्री शिव मेरे स्वामी शंभु कहाँ हैं? आप अकेले क्यों फिर रही हैं इस मार्ग में? तब प्रभु श्री राम किस बात को सुन बड़ी ही दुखी होती हैं माता सती कि मैं भी क्या परीक्षा ले रही थी जिन्होंने मुझे एक क्षण में पहचान लिया। भगवान देखते हैं कि मेरी माया के कारण माता दुखी हो नीचे गिर गई है, तो उन्हें अपने असली रूप का दर्शन देते हैं और माता सती वहां से तुरंत अपने स्थान पर आ जाती है। अपने स्थान अर्थात अपने स्वामी भगवान श्री शिव के पास। वहां आने के पश्चात माता तुरंत प्रभु पूछते हैं, हंसी पूछी कुशलात लिन्न परीक्षा कौन बुद्धि कहूं सत्य सब बात। हे सती तुमने किस भांति परीक्षा ली, मुझे सब सत्य बताना, कुछ भी झूठ मत बोलना। हंस के पूछते हैं। तो वो क्या बोलते हैं? माता बोलती है, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कृष्ण प्रणाम तुम्हारी नाई, कृष्ण प्रणाम तुम्हारी न प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखो परिधाना, तब शंकर देखो परिधाना, तब शंकर देखो परिधाना, तब शंकर देखो परिधाना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना।
यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पति नमन माहि, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि संभु अविनाशी, बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि संभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागा, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे, जानो सती जगतपति जागे, नहीं को असगन माग गवाई, प्रभुता पाहि जाहि मदनारी, प्रभुता पाहि जाहि मदनारी। कहते हैं कि जब माता सती से प्रभु पूछते हैं किस भांति परीक्षा ली है, तो माता सती डर जाती हैं कि मैं भगवान से क्या बताऊं। तो माता सती तुरंत अपनी वाणी को बदलते हुए और बोलती, कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई किन्न प्रणाम तुम्हारी नहीं, कुछ भी परीक्षा लेकर नहीं आई। मैं मार्ग में जा रही थी, मैंने सोचा आपके प्रभु की परीक्षा मैं कैसे लूं, मैं दूर से ही प्रणाम करके और वापस आ गया। कुछ चीजें कभी छुपती नहीं, आप कितना भी छुपाने का प्रयास कर लीजिए। तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं बादल छाए, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीति छुपे नहीं पीठ दिखाए, रण में राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं मंगल आयो, कभी गंग कहे सुनो सागबर, कर्म छुपे न भभूत रमायो, कर्म छुपे न भभूत रमायो। कहते हैं कि अगर बादल छा जाए, मैं कह रहा हूं आकाश में जो तारे हैं टिमटिमा रहे हैं वो बड़े थोड़े से हो जाए और खूब तेज चमकने लगे, तो क्या आकाश में जो चंद्रमा है वो छुप जाएगा? चंद्रमा और तेज चमकेगा। कभी बादल आ जाए आकाश में तो क्या सूर्य छुप जाएगा? सूर्य छुपेगा नहीं, क्षणिक देर के लिए दिखना बंद होगा, लेकिन प्रकाश नहीं कम होगा, प्रकाश वही रहेगा। सूर्य छुपे ना। और चंचल नारी के जो नैन होते हैं, जो इधर उधर देखते रहते, चुगली करते रहते इधर उधर, नारी पुरुष दोनों जो एक दूसरे में वार्तालाप करते हैं, वो कितना भी छुपाने का प्रयास कर ले, लेकिन वो छुपने वाला नहीं। और किसी के प्रति आपका प्रेम है, आपके आंखों में आंसू है, वो जब जा रहा है तो आप पीठ दिखाकर भी रोएंगे, तब पर भी उसे पता चल जाएगा। प्रीति छुपे ना पीठ दिखाए, रण में राजपूत छुपे ना। जो योद्धा होता है वो कभी भी रण से पीछे नहीं भागता, युद्ध लड़ता है, दुख हो या सुख हो सबका सामना करता है। दाता छुपे ना मंगल आयो। अगर कोई मांगने वाला आपके दरबार पर आया है और आप देने वाले हैं, तो आप कभी भी छुपेंगे नहीं, उसे सामने आकर देंगे। कभी गंग कहे सुनो सा अकबर, कभी गंग कहते हैं अकबर से, तुम्हारे कर्म कभी भी भभूत रमाने से, अपने विषय में अच्छा अच्छा लिखवा लेने से छुपेंगे नहीं, तुम्हारे कर्म दिखेंगे ही दिखेंगे। खैर खून खासी खुशी बैर प्रीति मद पान, रही मन दाबे ना दबे। देखिए खैर, सबसे पहले खैर,
खैर खून खांसी खुशी, रक्त बह रहा है हाथ से और आप उसे छुपाएं तो क्या वो छुप जाएगा? नहीं। खांसी, आप खांस रहे हैं और छुपाने का प्रयास करें वो भी नहीं छुपेगा। आप प्रसन्न हैं और वो छुपाने का प्रयास करें तो वो भी नहीं छुपेगा। किसी से आपका द्वेष है, वो छुपाने का प्रयास करें वो भी नहीं छुपेगा। प्रीति मदपान, किसी से आपका प्रेम है वो छुपाएं तो वो भी नहीं छुपेगा। और आपने यदि शराब पिया है और छुपाने का प्रयास करें तो आपके पैर बता देंगे कि आपने शराब पिया है। रहीमन दाबे ना दबे, यह जाने सकल जहान, यह दाबने से नहीं दबता, यह संपूर्ण संसार जानता है। जैसे ही माता ने झूठ बोला तुरंत भगवान श्री शिव ध्यान करके देखते हैं। तब शंकर देखूं करि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। और जो माता सती ने चरित्र किया वो सब जान गए। और भगवान श्री शिव ने तुरंत ही प्रभु श्री राम की माया को प्रणाम किया, जो सती को प्रेरित कर यह काम करा दी। तत्पश्चात प्रभु ने सोचा कि इन्होंने मेरी माता का वेश बनाया था, अब मैं इन्हें कैसे स्पर्श कर सकता हूं। इसलिए तुरंत यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प किन्न मन माही। अब इस तन से सती का भेंट नहीं होगा, ऐसा प्रभु शिव ने अपने मन में संकल्प कर लिया और मार्ग में चल पड़े आगे के लिए। तभी आकाशवाणी होती कि हे शिव, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा भक्त नहीं जी केवल इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ले। अब माता रास्ते भर पूछती है, रास्ते भर पूछ, कौन सी प्रतिज्ञा कर ली प्रभु, कौन सी प्रतिज्ञा? भगवान कुछ नहीं बताते। कैलाश पर्वत पर आते ही ध्यान में बैठ जाते हैं और 87,000 वर्षों तक ध्यान करते रहते हैं। संवत सहस्रासी तजी समाधि शंभु विनाशी। और फिर ध्यान से उठते हैं तो राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम का प्रभु श्री शिव जप करने लगते हैं। तब माता सती को पता चलता है कि जगतपति स्वामी श्री शिव जग चुके हैं और दौड़े दौड़े जाती उनके चरण स्पर्श करने का प्रयास करती है। भगवान चरण पीछे हटा लेते हैं, माता दूर से ही प्रणाम करती है। प्रभु सन्मुख आसन देते हैं और अपने प्रभु श्री राम की कथा श्रवण कराने लगते हैं। सोचिए, इतने दिनों के बाद ध्यान से उठे तब पर भी मुख से क्या निकला? राम राम, और कथा भी राम की श्रवण करा रहे हैं। तत्पश्चात सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। माता सती का ध्यान अभी भी कथा में नहीं, पहले भी नहीं सुनी, अभी भी नहीं। अभी क्या ध्यान है कि आकाश में बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। सती विलोक व्योम विमाना, कितने जात चले सुंदर विधिनाना। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि उस पे बैठे हुए अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ये व्योम विमान कहाँ जा रहे हैं? तो प्रभु से पूछती है तो प्रभु बताते हैं कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजेश भयं तहि काला, आपके पिता दक्ष राजा बने हैं। कहा अच्छा, हमें नहीं बुलाया क्या? तो प्रभु कहते हैं नहीं कोई अस जनमा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि बदनाही। संसार में ऐसा कोई भी आज तक जन्म नहीं लिया जिसे बड़ा पद मिल जाए और उसको अहंकार ना हो। यदि आपको बड़े पद की प्राप्ति होगी तो क्षणिक अहंकार, लेकिन आपके मन में अहंकार अवश्य आएगा। माता बोलती कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पति के, अपने गुरु अर्थात अपने पिता के गृह जाऊं। प्रभु ने कहा यद्यपि पति, गुरु, भाई और मित्र के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन वहां आपका जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें द्वेष से नहीं बुलाया, हमें अपमानित करने के लिए। एक बार मैंने, हम ब्रह्मा की सभा में एकत्रित थे, हम ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता जन। दक्ष उस समय आए तो दक्ष प्रजापतियों के राजा थे। तो उन्हें देखकर विष्णुदेव नहीं खड़े हुए क्योंकि विष्णुदेव उनके इष्ट देव हैं। ब्रह्मदेव नहीं खड़े क्योंकि ब्रह्मदेव उनके पिता हैं। और मैं प्रभु के ध्यान में चला गया था, इसलिए मैं भी खड़ा नहीं हो पाया। इस बात से दक्ष मुझसे दुखी हो गए और मेरा अपमान करने के लिए उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया।
माता जिद पर अड़ जाती है कि मैं तो जाऊंगी। तो प्रभु अपने गणों को उनके साथ भेज देते हैं। जब माता वहां जाती है तो क्या देखती है? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षराज काल सन्मानी, पिता भवन जब गई भवानी, सादर भले एक माता, सादर भले एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। कहते हैं जब पिता के भवन पर माता सती गई तो वहां देखी पिता भाई बंधु कोई सम्मान नहीं कर रहा, लेकिन बड़ी भावपूर्वक एक माता मिलती है। माता मिलती है और माता उन्हें बड़ी हर्ष से प्रेम से अपने पास बैठाती है समीप, और तत्पश्चात माता उनका हालचाल पूछती हैं और उसी क्षण उनकी बहनें उनसे मिलती हैं जो उनके ऊपर मुस्कुराती हैं कि इसका पति तो नंगे घूमता है, अघोरी है, ये वो। जो कि वो जिन ऋषियों की पत्नी थी वो ऋषि भी भगवान श्री शिव की साधना करते थे, उनकी शिव का महानता के विषय में तनिक भी बोध नहीं था। समस्त ऋषियों ने, देवताओं ने शिव का अपमान किया, ऋषियों ने, इनके पिता ने। और जब इन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में कहीं भी भगवान श्री शिव का स्थान नहीं है, ये बड़ी ही दुखी हुई। और जब पिता से पूछा तो पिता अपमान करने लगे कि वो अघोरी को हम क्यों स्थान दें, शमशान में रहता है, हमारे यज्ञ में क्यों आएगा, हमको उसे स्थान नहीं देना, यहाँ चला जाए वो। माता सती बड़ी ही क्रोधित होती है और यज्ञ मंडप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, हमने पति का अपमान सुना, और चिल्लाकर कहती है, सुनहु सभा सकल मुनिंदा, कहीं सुनि जिन शंकर भल निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे सभासद, यहाँ पर जितने लोग एकत्रित हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे स्वामी प्रभु श्री शिव का अपमान किया है, उसका फल वह तुरंत पाएंगे। सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। हे पिता, आप भी भली भांति पछताएंगे। अस कही जोग अग्नि तनि जारे, ऐसा कहकर योग अग्नि से अपने तन को भस्म कर दिया। यज्ञ मंडप में कूद के नहीं, अष्टांग योग के माध्यम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अस कही योग अग्नि तनु जारे, योग अग्नि, उस अग्नि से अपने आप को भस्म कर दिया। यह बात जैसे ही नारद जी तक पहुंची, नारद जी ने प्रभु श्री शिव को बताया और प्रभु श्री वीरभद्र करी कोप पठाए। प्रभु श्री शिव वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वीरभद्र जाकर पूरे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर देते हैं। दक्ष प्रजापति का सिर से धड़ से सर अलग कर देते हैं। सभी लोग बड़े दुखी हैं। प्रभु श्री शिव जाते हैं, माता सती के शरीर को उठा। जब विष्णु भगवान उनसे विनती करते हैं तो दक्ष के शीश के स्थान पर बकरे का शीश लगा यज्ञ को पूर्ण कराते हैं और तत्पश्चात माता सती के उस तन को उठा इधर उधर घूमने लगते हैं। जब विष्णु देवता से यह नहीं देखा गया तो विष्णु देवता ने एक चक्र से माता सती के संपूर्ण अंगों को भंग कर दिया
और सती मरत हरि सन वर मांगा। माता सती मृत्यु के समय में प्रभु श्री हर के समान अर्थात शिव के समान ही वर मांगती हैं। तही कारण हिमगिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। उसी कारण हिमगिरि के गृह जाकर और पार्वती का तन पाती है। आज अपनी वाणी को प्रभु नाम संकीर्तन के साथ नहीं विश्राम दे। कल की कथा में हम प्रभु श्री शिव के प्रभु श्री शिव का विवाह करवाएंगे। और आप सभी जो जो अपने विवाह में करते हैं, अपने घरों के विवाह में उन वस्तुओं को लेकर आए। यदि श्रद्धा है तो विवाह में भाग लें। जो जो माता को चढ़ाना हो, माँ सती को, भगवान श्री शिव को वो लाएं और यहाँ पर चढ़ाएं, क्योंकि कल प्रभु के विवाह का दिन है। आइए अपनी प्रभु नाम संकीर्तन के साथ अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। हरिओम। सबसे बड़ी बात विवाह है। विवाह में तो लाल पीली साड़ी पहनी जाती है, तो थोड़ा सा साड़ियां भी ऐसी दिखे कि लगे कि विवाह मंडप की साड़ियां हैं। भगवान शिव का विवाह होगा जो जगत के माता और पिता हैं। जगत के माता पिता, हम सबके माता पिता का विवाह है। इसलिए इस विवाह को पूर्ण उत्साह के साथ मनाएं, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ध्यान दें, जो लोग यजमान बनना चाहें जरूर बताएं। कल के लिए कौन यजमान बनना चाहते हैं? एक दो लोग बताए भी हैं। बताए हैं ना? अच्छा, ठीक है। माननीय पंडित त्रिपाठी जी, जरा आप व्यास जी के पास आइए। विवेक सिंह शुक्ला जी सिकोटी वाले, मिश्रा जी, कशिका शुक्ला जी, आप लोग जरा व्यास जी के पास आइए। आप देखिए गुप्त दान 500 रुपया कलाकारों को मिला हुआ है। भगवान ने उत्तर पुलिस के दरोगा जी हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। देखिए ऐसा ही धर्म करना चाहिए। हम सभी कम कम पैसे मारे हुए हैं, हम लोग को ज्यादा यहाँ नहीं मिल रहा है। तेरे करते ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं,
हो जाए परदोस के जपे जो तेरी माला, हो जाए परदोस के जपे जो तेरी माला, तो चाहे जो खुल जाए तकदीर का ताला। माँ की ज्योत से नूर मिलता है, नूर मिलता है।